जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा खष्ट सोपान यानी छठे सोपान में लंका कांड में जिसको देखा जाए तो लंका कांड रामचरितमानस का एक ऐसा कांड है कि अधर्म पर धर्म की विजय। तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं। इससे पहले देखा जाए तो प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में सुंदर कांड में नल और नील के बारे में थोड़ा सा जाना जाए कि आखिर नल और नील कौन थे और इनको जो श्राप मिला था यही राम सेतु के समय वरदान साबित हुआ। प्रभु श्री राम की सेवा का अवसर इन्हें मिला। तो नल नील को देखा जाए तो ये विश्वकर्मा के बानर पुत्र थे और बचपन में ये उदंड किस्म के बंदर थे और ऋषि मुनियों के कमंडलू पूजा सामग्री उठा के ले जाके जल में ये फेंकते थे। उस पर ऋषियों ने उनको श्राप दिया कि आज के बाद जो भी वस्तु तुम लोग जल में डालोगे वो कभी डूबेगा नहीं। यही समुद्र के समय माता सीता की खोज के लिए इतनी बड़ी साम्राज्य पर चढ़ाई करने के लिए लंका में जब बानरों को समुद्र के इस पार से उस पार जाना था, यही नल नील का दिया मिला श्राप उनके लिए वरदान साबित हुआ और उनके द्वारा पत्थरों के शिला पर राम लिख के समुद्र में फेंका गया और उस समुद्र में ये लोग एक सेतु का निर्माण किए जो समुद्र देवता के कहने के हिसाब से कि प्रभु श्री राम के सेना में एक दो भाई हैं जिनका नाम नल और नील है। इन्हीं के द्वारा ये सेतु का निर्माण होगा। और इधर समुद्र देव भी कहे कि प्रभु मैं थोड़ा सा डगमगाने नहीं दूंगा और अपने जल को अस्थिर रखूंगा। तो इसी समुद्र का निर्माण हुआ। इसी को राम सेतु भी बोला जाता है और इसी पर वानर सेना लंका तक पहुंची और विजय प्राप्त करने के बाद उसी सेतु से फिर अयोध्या के लिए वापस आई। तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं लंका कांड में रामचरितमानस के छठे सोपान में। तो ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो थोड़े से श्लोक में मैं आपको ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारबिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को संपन्न करने में हमारा पूर्ण योगदान दें। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में। हमारी वीडियो हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होइए। तो चलते हैं लंका कांड इस श्लोक में। रामं कामारिषेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्विशरूपम्। तो देखा जाए तो कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान
योगियों के स्वामी, योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंखेन्द्वाभमतीव सुंदर तनुम शार्दूल चर्मांबरम कालाव्यालकरालभूषणधरं गंगा शशांक प्रियं काशीशं कालिकल्मषौघसमनं कल्याणकल्पाद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरम। ओम नमः शिवाय। तो इसके बाद शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कली युग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले, पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ और उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि त्रेता युग में प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथाओं को और लीलाओं को वो देखे और माता पार्वती को भी दिखाए और सुनाए और हर हर महादेव का नारा लगा के समुद्र को लांघा गया और लंका पर चढ़ाई करते समय भी हर हर महादेव का नारा लगा और विजय प्राप्त करने के बाद भी हर हर महादेव का नारा लगा। यो ददाति सताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंड कृद्योष्यो शंकर संतनोतु मे। तो जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। ये प्रभु श्री राम उनकी आराधना कर रहे हैं भोलेनाथ की कि हमारा अब आगे का मार्ग दर्शन करें और कल्याण करें और इस कल्याण को और विस्तार बनाएं। तो ये स्वयं भोलेनाथ के लिए प्रभु श्री राम कह रहे हैं। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं, क्योंकि देखा जाए तो उसी समय प्रभु श्री राम ने सागर के तीर पर रामेश्वरम की भी स्थापना की और रामेश्वरम की स्थापना करने के पश्चात सेतु का निर्माण किया गया। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सर्वचंड भजसी न मन ते ही राम को कालु जासु को दंड। तो लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहेउ अब विलंब के ही काम करहु सेत उतरे कटकु। तो समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। तो सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कर कह नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। तो जामवंत ने कहा हाथ जोड़कर, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए, हे नाथ सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र को
पार कर जाता है। तो देखिए कितनी बड़ी बात ऋक्षराज जामवंत ने कह दिया प्रभु श्री राम से कि प्रभु सबसे बड़ा सेत तो आपका नाम ही है, जिसका नाम लेने से ही आदमी अपने करोड़ों पापों को धोकर आपके शरण में चला जाता है। इससे बड़ा तो प्रभु कोई सेतु ही नहीं है। तो उसके बाद यह लघु जलधि तरह कतिबारा अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़ वानल भारी सो से प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री प्रभु श्री राम से महावीर बजरंगबली कह रहे हैं कि प्रभु का प्रताप भारी बड़ वान लन समुद्र की आंख के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपु नारी रुदन जलधारा भरे बहोरी भयो तेहि खारा। सुनि अति उकुति पवन सुत केरी हर से कपि रघुपति तनहेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धाराओं से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति और अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। तो जामवंत बोले दो भाई नल नीलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही करहु सेतु प्रयास कछु नाही। तो जामवंत ने कहा नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके से तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। तो बोल लिए कपि निकर बहोरी सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु कौतुक एक भालु कपि करहु। तो फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरूथा आनहु बिटप गिरिन के जूथा। सुन कपि भालू चले करी हुहा जय रघुवीर प्रताप समूहा। बिकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरि पादप लीलहि लेहि उठाई आनि देहि नल नीलहि रचहिते सेतु बनाई। तो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। क्योंकि देखा जाए तो नल और नील ये दोनों विश्वकर्मा के बानर पुत्र थे और उसमें भी देखा जाए तो वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के उसका जो है कि साचा बनाया जा रहा है और बीच में नल नील द्वारा पत्थर पर गढ़ाई करके प्रभु श्री राम का नाम लिख के जल में उतारा जा रहा है। तो इस हिसाब से राम सेतु बनना शुरू हो गया। तो शैल विशाल आनि कपि देहि कंदुक इव नल नील तिलेहि। देख सेतु अति सुंदर रचना बिहस कृपा निधि बोले बचना। तो प्रभु श्री राम इस सेतु निर्माण को देख के कह रहे हैं कि बानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले जाते हैं और सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले परम रम्य उत्तम यह धरनी महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करिहं यहाँ शंभु था पना मोरे हृदय परम कल्पना। तो यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुन कपीस बहुदूत पठाए मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधिवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोहन दूजा। तो देखा जाए तो मैंने
आपको बताया था कि प्रभु श्री राम ने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए उनके मन में ये विचार आ रहा है कि हाँ, शिवलिंग की स्थापना करके यहाँ भव्य स्थान भोलेनाथ का बनाया जाए। तो वही स्थान रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है, जो प्रभु श्री राम ने ही उनका निर्माण किया था। तो श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए और शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। तो भोलेनाथ भी यही कहते हैं कि विष्णु से ज्यादा परमपिता ब्रह्मा भी प्रिय नहीं थे भोलेनाथ के लिए। उसी हिसाब से भगवान श्री राम भी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे और नर रूप में थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमको भोलेनाथ से प्रिय कोई नहीं है। तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ऐसा मिलता है कि अगर भोलेनाथ की खाली पूजा की जाए और किसी अन्य देवताओं की पूजा न की जाए तो सारे देवताओं का फल आपको मिलता है। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं, अपने वाणी, अपने चैनल के माध्यम से। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो।